क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी बुजुर्ग का पेशाब अचानक से रुक जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती सीनियर सिटीजन्स के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? पेशाब करने की हर कोशिश यदि नाकाम हो जाए, उठने बैठने और खड़े होने में दिक्कत महसूस होने लगे, तो आप इन दो टेक्निक का इस्तेमाल अपने घर पर कर सकते हैं और विद इन 2 मिनट आपका पेशाब रिलीज हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है। इसमें ना कोई दवा है, ना कोई गोली है, ना कोई कैथेटर है और ना कोई इंजेक्शन है। और साथ में आप जानेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जरूरी टिप्स कौन कौन से हैं जिनको उनको रोजाना फॉलो करना चाहिए। वृद्धावस्था के 3 मूल मंत्र नॉन, मौन और कौन क्या हैं, जिससे आपकी वृद्धावस्था वरदान बन जाएगी। और रात में होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मूत्राशय या पेशाब की थैली की मांसपेशियों पर आपका कंट्रोल नहीं रहना। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ आपके मूत्राशय को सहारा देने वाली मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। इसकी वजह से मूत्राशय की मांसपेशियां पेशाब को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाती हैं। रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब का प्रेशर ना बनना, जलन होना, इनका सामान्य लक्षण है, लेकिन यह आपको कैंसर, गुर्दे की पथरी, यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज और प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण भी इस टाइप के लक्षण आ सकते हैं। और महिलाओं में यूटीआई की समस्या और गर्भावस्था के कारण भी ऐसा हो सकता है। पेशाब का प्रेशर ना बनना एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को पेशाब करने की जो आवश्यकता है वो महसूस होने के बावजूद भी मूत्र की धारा शुरू करने या फिर बनाए रखने में काफी ज्यादा परेशानी महसूस होती है, भले ही उनका मूत्राशय भरा हुआ है। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग को आपके घर में 12-1 बजे के करीब पेशाब रुक जाए तो सबसे पहली टेक्निक जो आपको करनी है, आपके अपने फ्रिज के अंदर जो बर्फ है उसमें से लगभग 4-5 बर्फ के टुकड़े आपको लेने हैं और एक रुमाल के अंदर उनको रख लेना है और एक पोटली बना लेनी है। और उस पोटली से अपनी नाभि के नीचे के हिस्से में आपको उससे सिकाई करनी है। मात्र 2 से 3 मिनट सिकाई करने के अंदर ही आपका पेशाब रिलीज हो जाएगा और एकदम से आपको जो पेट में दिक्कत हो रही थी उसमें काफी ज्यादा शांति महसूस होगी। अगर किसी को यह टेक्निक काम ना करे तो आपको दूसरी टेक्निक ट्राई करनी है। सबसे पहले इस टेक्निक को करने के लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है और आपको उछलना है, कूदना है, जैसे कि आप किसी पेड़ से कोई फल, फूल, पत्ती तोड़ने के लिए उछल पड़ते हैं। ऐसा आप 10 से 15 बार आप करेंगे या फिर कम से कम आधा मिनट और 1 मिनट आपको उछलना है। मात्र 2 से 3 मिनट बाद ही आपका पेशाब रिलीज हो जाएगा। यह तरीका बहुत ही ज्यादा कमाल का है और बहुत ही ज्यादा अपनाई हुई तकनीक है। यह तरीका थोड़ा आपको अजीब और उम्र के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इससे करने से आपका समय और पैसा दोनों बच सकता है। अगर आप हॉस्पिटल जाते तो आपको कैथेटर लगता, आपको इंजेक्शन लगता, दवाई दी जाती और हो सकता है आपको एडमिट करने की भी जरूरत पड़ जाती। परंतु इन तकनीक के द्वारा आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत ही आसान और इफेक्टिव उपाय हैं जिनको आप अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर दोनों तकनीक करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको नजदीकी डॉक्टर के पास जरूर से जाना है। अपने पेशाब को तुरंत से रिलीज कराना है। सुबह तक का इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे केसेज में सारी रात पेशाब रोकने की वजह से किडनी खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास जरूर शेयर करें
ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अब हम बात करें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जरूरी टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझने की जरूरत है कि 60 साल के बाद हमारा शरीर उतना ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर नहीं रहता है, चाहे हमारा मन कितना ही भी ज्यादा फुर्तीला क्यों ना हो। इस उम्र में हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत आपको बदलनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी में की गई छोटी सी गलती आपको बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, जैसे कि फ्रैक्चर या फिर हेड इंजरी की समस्या होना। सुबह उठने पर आपको कुछ सावधानी रखनी है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर से खड़े ना हो जाएं, कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें ताकि आपका शरीर और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। हमेशा बेड पर बैठकर ही, मतलब एक तरह से पैरों को लटकाकर बैठे बैठे ही अपनी चप्पलों को पहनना है, और खड़े होते वक्त किसी चीज जैसे कोई मेज है या दीवार का सहारा लेना है। ऐसा करने से आप गिरने से काफी हद तक बच सकते हैं। आपको बाथरूम में कुछ सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि बाथरूम में गिरने की घटना सबसे ज्यादा होती है। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप बाथरूम में जाते हैं तो मोबाइल को साथ लेकर जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप किसी की मदद मांग सकें। इंडियन टॉयलेट की बजाय आप अंग्रेजी टॉयलेट का इस्तेमाल करें। हमेशा ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही स्नान करें, और बाथरूम के फर्श पर मैट जरूर बिछाएं, ताकि फिसलने की घटना से काफी हद तक बचा जा सके। गीली दीवारों का सहारा बिल्कुल न लें, क्योंकि वहां पर आपका हाथ फिसल सकता है। आप कपड़ा पहनते समय आपको कुछ ध्यान रखना है। अपने अंडरवियर, पाजामा, पैंट खड़े होकर आपको कभी ना पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या फिर बैठकर ही इनको पहनना है। अपने काम की जरूरी चीजें एक फिक्स जगह पर रखें। अगर आपको भूलने की आदत है तो उनकी लिस्ट बनाकर दीवार पर चिपका दें, ताकि आपको समय समय पर याद आती रहे। सीढ़ियां चढ़ते समय और उतरते समय जो सीढ़ियों की रेलिंग होती है उसका आपको सहारा लेना है, चाहे आप खुद को कितना ही भी ज्यादा मजबूत समझें। हमेशा एक्टिव रहें, और इस उम्र में कोई भी काम करना बिल्कुल बंद ना करें। अपने काम खुद करें, और रोजाना सुबह बाहर के लिए निकलें, पार्क में जाएं। छोटी मोटी एक्सरसाइज करने की आदत अपनी बिल्कुल ना छोड़ें। और 3 मूल मंत्र नॉन, मौन और कौन, ये आपके जीवन को और ज्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला है नॉन, मतलब नमक। अपने भोजन में नमक के स्वाद पर कंट्रोल रखें। और नेक्स्ट है मौन, मतलब मौन रहें, कम से कम और जरूरत पड़ने पर ही बोलें। और नेक्स्ट है कौन, मतलब दूसरों के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करें। इन मंत्रों को अपनाने से आपकी वृद्धावस्था एक वरदान बन जाएगी। अब हम बात करें कि रात में होने वाली समस्या और उनका समाधान आपको कैसे करना है। कई लोगों को रात में या सुबह के वक्त पेशाब के लिए उठना पड़ता है, और रिसर्च कहती है कि यह 3.5 मिनट का समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम अचानक नींद से उठकर खड़े हो जाते हैं तो दिमाग तक खून का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता है, दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और इसी वजह से कई बार लोग सोते सोते या बाथरूम में ही उनकी डेथ हो जाती है। और इस समस्या से बचने के लिए 3.5 मिनट का रूल आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहले 30 सेकंड उठने के बाद आपको बिस्तर पर ही लेटे रहना है, और अगले 30 सेकंड के लिए आपको बिस्तर पर ही आराम से बैठ जाना है। आखिरी 2.5 मिनट अपने पैरों को बेड से नीचे लटकाकर आपको बैठना है, और यह 3.5 मिनट होने के बाद ही खड़े होकर आपको बाथरूम तक जाना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, और हार्ट अटैक का जो खतरा है वो भी काफी कम हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो
आपके लिए और आपके अपनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी सवाल है, आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर ज़रूर से दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत आयुर्वेदिक तरीकों से कैसे बढ़ाएं, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और 70 साल के बाद बुजुर्गों को कौन कौन से टेस्ट कभी नहीं कराने चाहिए, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।